जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लिया है, पूरी दुनिया इसके खिलाफ जंग लड़ रही है। आप में से कईयों ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले को एक विशेष तरह का सूट पहने देखा होगा। इस सूट को हजमेट सूट कहते हैं। ये एक ऐसा सूट होता है जो नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से पहनने वाले के शरीर की रक्षा करती है। यानी अगर आपने इस सूट को पहना है तो बाहरी रसायनों, वायरस के संक्रमण से आप बच सकते हैं। इस सूट को फायर फाइटर्स, किसी संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले, संक्रमण के दौरान सफाई करने वाले या जहरीले वातावरण में काम करने वाले लोग पहनते हैं। फिलहाल ये सूट चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स इसे पहन रहे हैं। ये सूट सिर्फ एक बार ही पहना जाता है और फिर बेकार हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है। फिलहाल भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ हजमेट सूट की कमी न हो। इस बीच हम आपको बताते हैं कि आखिर कहाँ से आया है ये हजमेट सूट और सबसे पहले कब हुआ था इसका इस्तेमाल। अमेरिकी वेबसाइट गार्डियन की माने तो हजमेट सूट सबसे पहले 17वीं सदी में जब प्लेग महामारी फैली थी, उस वक्त फ्रांस के डॉक्टर चार्ल्स डे रोम ने एक ऐसा ही चमड़े का लंबा सूट पहना था जिसमें चेहरे पर एक मुखौटे जैसा बना हुआ होता था और इसके अंदर गार्लिक यानी कि लहसुन होता था। यह एक तरह का परमानेंट हजमेट सूट था। 1720 में प्लेग से बचने के लिए बिग डॉक्टर ने इस तरह का सूट पहना था, पर दुर्भाग्य से इस सूट का प्रभाव उल्टा हो गया। हजमेट सूट को अगर एक से ज्यादा बार पहना जाए तो वह रसायन का वेक्टर बन जाता है, यानी इससे ही बीमारी फैलने लगती है। इसके बाद 1780 में वोल्गा में रूस के एक वैज्ञानिक ने एक हजमेट सूट डिजाइन किया। हालांकि ये सूट कभी बनकर तैयार नहीं हो पाया, लेकिन इसका डिजाइन काफी बेहतर था। मॉडर्न हजमेट सूट को सबसे पहले 1910 में मंचूरियन प्लेग के दौरान डॉक्टर वू लेनतेह ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने यह कहा था कि प्लेग हवा में पैदा होता है, फ्लू की तरह फैलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी डॉक्टर्स, नर्स और क्रियाक्रम करने वालों को उनका डिजाइन किया हुआ गॉज मास्क पहनना चाहिए। मंचूरियन प्लेग को पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया था और इस दौरान प्लेग मास्क पहने हुए डॉक्टर्स की फोटो भी अखबारों में छापा गया था। यह पहली बार हुआ था जब किसी महामारी के दौरान मास्क पहना गया हो। हालांकि शुरुआत में वू की बात को डॉक्टर्स ने मजाक में टाल दिया। उन्हें गलत साबित करने के लिए एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने बिना मास्क पहने प्लेग के मरीज का ऑपरेशन किया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद सब बदल गया। लोगों ने न सिर्फ उनकी बात मानी बल्कि इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकी। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया तब तक मास्क बहुत आम हो चुके थे। 20वीं सदी में केमिकल और न्यूक्लियर सेक्टर ने आधुनिक हजमेट सूट विकसित कर लिए थे और 1990 में जब इबोला ने कहर बरपाया था तब डॉक्टर्स ने पहली बार इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया था। हालांकि शुरुआत में जो हजमेट सूट बने उनको पहनना और निकालना काफी मुश्किल होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर काफी काम किया और फिर 2015 में जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी की एक टीम ने दोबारा से हजमेट सूट को डिजाइन किया और इसे इस तरह से तैयार किया कि आसानी से निकाला जा सके। इसमें लगने वाले जीप को आसान बनाया गया और चेहरे के पास इसे ज्यादा पारदर्शी बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हजमेट सूट को एक ऐसा परिधान बताया है जो खतरनाक रसायनों, रेडियो एक्टिविटी पदार्थों और बायोलॉजिकल एजेंट से बचाता है। गार्डियन वेबसाइट की एक रिपोर्ट की माने तो 2014 में जब पश्चिमी अफ्रीका में इबोला फैला तो लोग स्वास्थ्य कर्मियों के पास जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्होंने हजमेट सूट पहना था। ऐसा माना जा रहा था कि बिना चेहरा देखे लोगों को डॉक्टर पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी से जुड़ने के लिए और उस पर भरोसा करने में उनके चेहरे के हाव भाव काफी मदद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि जान जाने से अच्छा है ऐसे सूट पहने लोगों पर भरोसा करना। इस समय जब कोरोना वायरस से फैली महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, एक बार फिर हर तरफ लोग इस हजमेट सूट में दिख रहे हैं। वे स्वास्थ्य कर्मी हों या पुलिस वाले, जो इस बुरी परिस्थिति में भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन्हें इस सूट्स की जरूरत है ताकि वे हमें बचा सके।
अगर आपको भी ये सूट्स अजीब लग रहे हैं तो घबराइए मत, इन पे भरोसा कीजिए क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है।